शहराम, याद रखना, जिस दिन मैंने अपना रास्ता बदल लिया ना, उस दिन तुम्हारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। ये जुमला ज़ैनिया ने अपने दिल में दोहराया जब शहराम ने सबके सामने उसके करियर पर पाबंदी लगा दी। कमरे में खामोशी थी, मगर ज़ैनिया के अंदर एक तूफान बुरपा था। वो अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वाकया कुछ यूं हुआ कि जीनिया के पास अजीम साहब अचानक घर पहुंच गए। जीनिया ने बड़ी चालाकी से शहराम के सामने खुद को एक फरमान बरदार बैवी के तौर पर पेश किया। उसने बात से कहा, सिर, मैं वही करूंगी जो मेरे शोहर शहराम साहब कहेंगे। मैं उनकी मर्जी के खिलाफ कोई नया प्रोजेक्ट साइन नहीं कर सकती। ज़ेनिया को पूरा यकीन था कि शहराम सबके सामने उसे मना नहीं करेगा और इंटरनेशनल शो की इजाजत दे देगा, मगर शहराम के जवाब ने उसके पैरों तले जमीन निकाल दी। शहराम ने ठंडे लहजे में कहा, ज़ेनिया अब कोई शो नहीं करेगी। हमारी जाती जिंदगी मुतासिर हो रही है। मैं नहीं चाहता कि वो मजीद काम जारी रखे। बास के जाने के बाद जीनिया आपे से बाहर हो गई और शहराम से झगड़ने लगी, मगर शहराम अपनी बात पर कायम रहा। जीनिया ने ठान लिया कि वो शहराम को सबक सिखाकर रहेगी और उसके घर का सुकून बर्बाद कर देगी। अगले दिन जीनिया गुस्से में शहराम के दफ्तर पहुंची। वहां उसकी नजर अपनी नंद संजय पर पड़ी, जो ताबिश के साथ किसी काम पर बात कर रही थी। जीनिया के ज़हन में फौरन एक शैतानी मंसूबा आया। उसने सोचा कि उनकी मासूम बातचीत को गलत रंग दिया जाए। वो सीधी शहराम की सेक्रेटरी ज़ारा के पास गई और उसे हुक्म दिया कि संजय और ताबिश के बारे में ऐसी अफवाहें फैलाओ कि एक स्कैंडल बन जाए। जीनिया चाहती थी कि संजय बदनाम होकर खुद ही दफ्तर आना छोड़ दे और शहराम अपनी बहन से शर्मंदा हो जाए। दूसरी तरफ महक बहुत दिखी थी, क्योंकि उसकी मां ने उसे और ज़ुरार को खाने पर बुलाया था, मगर ज़ुरार अभी तक नहीं पहुंचा था। सीरियत बेगम ने महक के कान भरने शुरू कर दिए कि देख लो, ज़ुरार को तुम्हारी कोई परवाह नहीं, वो तो फरियाल के घर बैठा होगा। महक को पहले यकीन न आया, मगर जब उसने देखा कि ज़ुरार की गाड़ी वाकई समन बेगम के घर के बाहर खड़ी है, तो वो तड़प उठी। वो खामोशी से वहां पहुंची और छिपकर ज़ुरार और फरियाल की बातें सुनने लगी। ज़ुरार कह रहा था, फरियाल, तुम मेरी बहनों जैसी हो, जैसे जीनिया है वैसी ही तुम भी हो। मैं तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा। फरियाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम और महक हमेशा खुश रहो, मैं तुम दोनों के लिए दुआ करती हूँ।